उस चेतनता का दर्शन न होने पर फिर क्या बोलते हो, एक संज्ञा हो जाती, उसकी एक नाम रहता है, और उसके प्रेमी संसार के लोग होते ही हैं। उसका नाम क्या जानते हो आप लोग? कितने प्रेमी होते हैं महाराज, जल्दी करते हैं, बोले इसको ठिकाने लगाओ। उसका कोई प्रेमी, संसार के लोग जो उससे प्रेम करते थे वो उसे बहुत जल्दी गंगा जमुना पहुंचाना चाहते हैं। आप बात समझ गए कि नहीं? मतलब क्या हुआ, इस ढांचे से कोई प्रेम नहीं करता है, किसी आकृति से किसी का प्रेम नहीं, किसी नाम से किसी का प्रेम नहीं, किसी रूप से किसी का प्रेम नहीं। प्रेम है तो उस आत्म सत्ता से, आत्मा वास्यमिदं विश्वम, यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था, मा गृदा कस्य शुद्धनम, यम न पश्यन्ति पश्यन्तम, चक्षुर यस्य न रिष्यति, तम भूत निलयम देवम सुपर्णमुपधावत, न यस्याद्यन्तौ मध्यम च स्वः परो नान्तरं बहि, विश्वस्यामुनियत यस्मात् विश्वम च तद्रितम महत्। बड़े सुंदर श्लोक हैं। हाँ, ऐसा वह परमात्म चिंतन, एक अद्वितीय परमात्म तत्व का चिंतन श्री मनु जी महाराज कर रहे थे। कहा ये क्या था, ये चिंतन क्या है? इति मंत्रोपनिषदम व्याहरंतम समाहितम, ये मंत्र हैं, उपनिषद मंत्र हैं। आप सब लोग भगवद गीता को पढ़ते हैं, उसमें प्रत्येक अध्याय के अंत में आता है गीतासु उपनिषत्सु। उपनिषद माने चारों वेदों का जो शिरोभाग है, उसको उपनिषद कहा जाता है, जिसमें प्रत्यगात्मा भिन्न ब्रह्म तत्व की चर्चा है। हाँ, उसी की चर्चा श्रीमद् भागवत में है। कहा यही है प्रत्यगात्म स्वरूप परमात्म तत्व, उसकी चर्चा ये उपनिषदों के मंत्रों का चिंतन कर रहे थे। और चिंतन करते करते संसार और शरीर दोनों से ऊपर उठ गए। उसी समय राक्षसों ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। यज्ञ भगवान ने प्रकट होकर के और उनकी रक्षा की। हाँ, उसके बाद भगवान एक गज के उद्धार के लिए अवतार लेते हैं। ग्राह के फंदे में गज फंस गया था, उसे छुड़ाने के लिए भगवान ने अवतार लिया। सुखदेव जी ने कहा भगवान, हमने, राजा परीक्षित ने कहा भगवान, हमने तो अभी तक ऐसा सुना है कि अपने भक्तों से भगवान जब भक्त उनको कृपा स्तुति करते हैं, विपत्ति में पड़ते हैं, तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं। लेकिन एक पशु की रक्षा के लिए भी भगवान दौड़ पड़े। ये कोई विचित्र चरित्र है, इसे आप मुझे अवश्य सुनाएं। परीक्षित जी के ऐसा कहने पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, क्षीर सागर में, क्षीर सागर के मध्य में एक त्रिकूट नाम का पर्वत, उस पर्वत की चारों ओर बड़ा विशाल जंगल था। उसमें अनेक प्रकार के पशु विचरण किया करते थे। उन्हीं पशुओं के बीच में बड़े बड़े हाथी, और एक उन सब में उन सब का मालिक था। हाथी बड़ा बलवान था।
इतना बलवान था कि उसके सामने सिंह भी नहीं आया करते थे। अन्य सभी पशु उसी के आसपास रहा करते थे। सिंह के भय से भयभीत तो होकर के सब प्रजा के रूप में उसके आसपास रहते थे। बड़ा बलवान था, इसका परिवार भी बहुत बड़ा था। एक बार ये अपने समस्त बच्चों को लेकर के, हथनियों को लेकर के पहुंच गया उस क्षीर सागर में, जाकर के स्नान करने लगा। और स्नान भी स्वयं नहीं कर रहा है, सब बच्चों को कराने लगा। अपनी देवियों को भी स्नान कराने लगा, बच्चों को स्नान कराने लगा, सूंड में जल भर भर करके। हाँ, जैसे लोग ऋषिकेश हरिद्वार बच्चों के साथ जाते हैं तो हाथ पकड़ करके बच्चों को, हाँ, सबको स्नान करा करा करके पैर पार पर खड़ा करते हैं। इसी प्रकार से ये भी मस्त हो रहा था। सुखदेव जी कहते, जैसे संसार के लोग अपने बाल बच्चों के बीच में ऐसे मस्त हो जाते हैं कि उन्हें मौत का ध्यान ही नहीं रहता है, ऐसे ये हाथी भी ऐसा भूला इन अपने परिवारी जनों के बीच में कि उसे पता नहीं जहां हम आनंद ले रहे हैं वहीं मौत आने वाली है। हाँ, जहां हम सुख देख रहे हैं वहीं पर मृत्यु आने वाली है। और उस समय एक ग्राह आया और आकर के उसने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। उसने उस गजेंद्र को खींच करके अंदर जल में ले जाने की कोशिश की, तो इसने भी अंदर न जाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन ग्राह भी बड़ा बलवान था। कभी ग्राह इसको जल के बीच में ले जाता और कभी ये ग्राह को खींच करके पार पर ले आता। ग्राह इसके पैर को छोड़ नहीं रहा था, किंतु बहुत वर्षों तक ये युद्ध चला। अंततः वो थक गया। उसने विचार किया, अब मेरी रक्षा कौन करेगा? ये परिवार के लोग, ये बेचारे क्या रक्षा करेंगे? जब मेरा ही बल, मेरी ही शक्ति मेरे काम में नहीं आई है, तो ये बेचारे क्या करेंगे? प्राणों की रक्षा तो होना चाहिए। एकदम उसका भगवान की ओर ध्यान चला गया। कोई न कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे बचा सकती है, मैं उसी परमात्मा की शरण लेता हूं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ऐसा उसका दृढ़ निश्चय हो गया। एवं व्यवसितो बुद्धिया, व्यवसित बुद्धि माने ये बुद्धि का निश्चय हो गया। भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते, उपासना करते हैं, नाम जप करते हैं, लेकिन बुद्धि का निश्चय नहीं हो पाता है। क्या हम भगवान के हैं? हाँ, कहते रहो, हाँ, हम भगवान के हैं। क्या ये निश्चय हो गया है? अरे जिस दिन ये निश्चय हो जाएगा कि हम भगवान के हैं, हाँ, तो ये भी निश्चय हो जाएगा भगवान हमारे हैं। हाँ, और जब ये निश्चय होगा हम भगवान के, भगवान हमारे हैं, तो संसार से फिर आसक्ति हटाने के लिए, ममता हटाने के लिए, मोह हटाने के लिए आपको कहीं अलग से कुछ यत्न नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अलग से कुछ नहीं यत्न करना पड़ेगा। एक निश्चय तो हो, भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं। हाँ, क्या ऐसा दृढ़ निश्चय होता है? नहीं ऐसा हो पाता है। और जिसका हो गया है वो तो बार बार नमन करने योग्य है, धन्यवाद का पात्र है।
जिसने एक निश्चय कर लिया। एवं विवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि। देखो, सत्कर्म आपको सुख देगा, यहां देगा या किसी लोकांतर में, अन्य किसी लोक में सुख देगा। और सुख देकर के सत्कर्म शांत हो जाएगा। हाँ, आप सत्कर्म करेंगे, वो आपको सुख दे के शांत हो जाएगा। लेकिन भगवान की जो आराधना है, उपासना है, भजन है, इसका फल कभी शांति को प्राप्त नहीं होता, शांत नहीं होता, माने इसका नाश नहीं होता। जैसे यज्ञ, अनुष्ठान, दान, तपस्या इत्यादि का फल शांत हो जाता है, अंत वाला है, ऐसे भगवान की आराधना, भगवान का भजन, भगवान की उपासना, वो उपासना नहीं कि हे हनुमान जी महाराज जरा हमारा ये काम कर देना और हम आपका फिर ऐसा करेंगे, ये नहीं, ये उपासना थोड़ी, ये तो व्यापार हो गया है। माने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हाँ उनको ज्ञान का और गुण का सागर मानते, लेकिन ये तो जरूर ही आप लोग जानते हैं कि उनको हिसाब किताब लगाना तो आता ही नहीं। क्यों? कितना बड़ा प्रलोभन देते हो आप, हम आपका प्रसाद चढ़ाएंगे, आप हमारी ये लॉटरी निकाल दो, है? हमारा ये काम कर दीजिए। वो लाखों का काम, करोड़ों का काम आप 10, 20, 50 हजार, 2000 रुपए में बनाना चाहते हो, बनवाना चाहते हो, और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हाँ, माने आप तो उनको कुछ समझते, उनके पास तो बुद्धि नहीं है। इतना बड़ा व्यापार का खेल खेल रहे हो उनके साथ में, दे क्या रहे हो और उसके बदले ले क्या रहे, ये उपासना नहीं। हाँ, अपना कर्तव्य समझ करके जब भगवान की आराधना की जाती है, उपासना की जाती है, उसमें कुछ संसार को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है, ऐसी की गई उपासना तब तक शांत नहीं होती है जब तक वह उपासना, वो भगवान का भजन भगवान से मिला नहीं देता है। हाँ, और वो समय पर काम आता है। देखिए, भजन करने वालों के मन में एक बात रहती है, भजन करते करते इतना दिन हो गया, कुछ हुआ नहीं। हाँ, कुछ हुआ नहीं। आप भजन में लगे रहो, नाम जप करते रहो। यदि आपके हृदय में अभी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ममता, ईर्ष्या, राग, द्वेष हैं, तो उनको पड़े रहने दो। नहीं निकल रहे हैं तो परेशान मत होना, आप तो भगवान की आराधना में लगे रहो, कीर्तन करते रहो। हाँ, ये तुम्हारा कोई पूर्व जन्म का ऐसे कर्म का पाप है जो आपके हृदय से विकारों को नहीं जाने दे रहा है। एक न एक दिन ये पाप क्षय को प्राप्त होगा। जैसे पुण्य नष्ट होता है, ऐसे पाप भी नष्ट हो जाएगा। और जिस दिन पाप नष्ट होगा, उसी दिन आपका किया गया भजन अपना चमत्कार आपको दिखा देगा। हाँ, वो उस समय अपना चमत्कार दिखाएगा। इसलिए आप लोगों से मेरा एक ही निवेदन है कि अपनी अंतःकरण की स्थिति को देख करके झुंझलाना नहीं, रोना नहीं, निराश नहीं होना। आपका कर्तव्य है भजन करना, करते रहो, करते रहो। भगवान की पूजा करना कर्तव्य है, करते रहो। अभी कुछ आपको अनुभव नहीं होगा, अनुभव उस समय होगा जिस दिन इस अनुभव के जो अवरोधक हैं, आच्छादक हैं, ऐसे पाप कर्म जब शांत हो जाएंगे, तब आपको अपने भजन का प्रभाव अपने आप दिखाई पड़ेगा।
और फिर आप भजन छोड़ करके और कुछ करोगे नहीं। गीता पढ़ो, एसाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। एसाम त्वंतगतम पापम, जिनके पाप चले गए हैं, माने पाप हमें पता नहीं है कितने जन्मों के हैं। पुण्य कर्मों से उन पापों का नाश हो जाता है, या वो अपने आप ही प्रारब्धानुसार क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। जितना उन्हें दुख देना होता है दुख दे करके शांत हो जाते हैं, और उस समय पर वह भगवत आराधना अंतःकरण में उद्भूत हो जाती है। और वो कहीं भी उद्भूत हो सकती है, ध्यान रखना, किसी योनि में उद्भूत हो सकती है। श्रीमद् भागवत के ये दो प्रसंग हम लोगों को बहुत कुछ बता देते हैं। एक पंचम स्कंद में जड़ भरत जी महाराज का प्रसंग आता है, और एक ये अष्टम स्कंद में गजेंद्र का प्रसंग आता है। भरत जी महाराज की ममता हो गई, हाँ, आसक्ति के कारण उनको मृग योनि प्राप्त हुई। हाँ, या यो मान लो, इस पर बड़ा विचार किया है हमारे महापुरुषों ने कि वो आसक्ति थी, या ऐसा माने अभी भरत जी को 2 जन्म और लेने थे, ऐसा प्रारब्ध था। लेकिन कुछ भी सही, ऐसा प्रारब्ध मान ले कि 2 जन्म अभी और बाकी हैं, किंतु आप देखिए मृग शरीर में परमात्म चिंतन ये बता रहा है कि मानव शरीर में ही साधना हो सकती है, और मानव शरीर के अंतर्गत जो साधना की जाएगी वो साधना शांत नहीं होगी। अगर किसी कर्मवशात पशु पक्षी योनि में भी चले जाएंगे तो वहां पर भी आज की गई साधना शांत होकर के नहीं बैठेगी, और वो हाँ कहीं न कहीं हमें भगवान से जोड़ देगी। और हमने तो ऐसे अनेक पशुओं का दर्शन किया है। वृंदावन में जहां पहले हम निवास करते थे, वहां एक कुत्ता था। एकादशी को उसके सामने अच्छे से अच्छा बढ़िया भोजन डालो, लेकिन वो करता नहीं था महाराज, हाँ, नहीं करता था। उसके सामने बढ़िया घी से चुपड़ करके रोटियां डाल दो, वो खा नहीं सकता। वो उन रोटियों को ले जाता था और कहीं दबा देता था। हाँ, उस दिन व्रत करता था, किसी ने भी उसको खाते हुए नहीं देखा एकादशी को। अब सोचो, उसे किसने उपदेश किया कि एकादशी का व्रत करना चाहिए? उसका अपना संस्कार था। ऐसे शांत स्वभाव वाले पशु, उनके सामने चारा पड़ा हो, कोई दूसरा आकर के खा जाए, बोलते ही नहीं। वृंदावन आश्रम में एक गाय है, ऐसी विचित्र गाय, कोई भी किसी भी गाय का बछड़ा आकर के उसका दूध पी ले, कभी मना नहीं करते। अरे यहां तक कि बड़ी बड़ी गायें जो उसके बराबर की, वो भी उसका दूध पी लेते, मना नहीं करते। हाँ, कोई मना नहीं। अब बताओ ये प्रकृति कहां से आ गई? हाँ, ये पूर्व जन्म के संस्कार, हाँ, ये हमारे कहीं पर भी उद्भूत हो सकते हैं। कहीं पर भी हम अहंता और ममता से रहित हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको गाय का उदाहरण बताया, उसे ना अपने बच्चे से मतलब, ना दूसरे के बच्चे से, ना दूध से मतलब। हाँ, पी जाओ, कोई पी जाओ, क्या हमारा बच्चा क्या। अब उसके पास ये भेदभाव की दृष्टि ही नहीं है। हाँ, ये आप इस प्रसंग से यही देखें
किसी प्रारब्ध के कारण, किसी भी कारण से आज गजेंद्र को ये गज हाथी का शरीर प्राप्त हो गया। लेकिन हाथी के शरीर में आज तुरंत उसको भगवान का चिंतन हुआ, निश्चय हो गया परमात्मा के सिवा मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। और वह सुखदेव जी कहते हैं जब ये इंद्रदुम्न नाम का राजा था उस समय पर जैसे भगवान की जिस स्तोत्र से प्रतिदिन स्तुति किया करता था, आज वही स्तोत्र उसके हृदय में अपने आप आ गया। जजाप परमम जाप्यम प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम। पूर्व जन्म में जैसा उसने भगवान का चिंतन किया था, आज उसके हृदय में वो स्तोत्र अपने आप आ गया और वो स्तुति करने लगा। नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतस्येदं येनेदं यैदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तम प्रपद्ये स्वयं भुवम् यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् व्यभातं क्वचित् तत्तिरोहितम् अविद्य दृक्साक्षुभयं तदीक्षते शात्ममूलो बतु मां परात्परः कालेन पंचात्तो मितेषु कृष्णसो लोकेषु पालेषु च सर्व देहसु तमस्तदासीत् गहनं गंभीरं यस्तस्य पारे भी विराजते विभुः न यस्य देवा ऋषया पदं विदुर जंतुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमण समावतो। देखो, इसका मैं अर्थ इसलिए नहीं करूंगा कि वही है जो अभी हम थोड़ी देर पहले आपके सामने कह कर के आए हैं। हाँ, पूरी भागवत में आदि से अंत तक स्तुति भाग में उस परमात्म तत्व की चर्चा है जो औपनिषद सिद्धांत है। और इसकी तो स्तुति में बड़ी विशेषताएं हैं। देखो, एक तो आपको बता दें, इसने स्तुति की, मैं अन्य पुराणों की स्तुतियों की चर्चा नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना आप। मैं श्रीमद् भागवत के अंतर्गत अष्टम स्कंद के अंतर्गत जो गजेंद्र स्तुति है, मैं मात्र उसकी चर्चा कर रहा हूं। हाँ, इस पूरी स्तुति में कहीं पर भी गजेंद्र ने भगवान के किसी नाम को नहीं लिया है। हे विष्णु भगवान, हे नारायण भगवान, हे अमुक भगवान, कोई नाम नहीं लिया। दूसरे किसी रूप की चर्चा नहीं है। हाँ, नाम की चर्चा नहीं है, रूप की चर्चा नहीं है। तीसरे किसी लीला की चर्चा नहीं है कि आपने वृंदावन में ये किया था, अयोध्या में ये किया था, आपने नृसिंह बन करके ये किया था। हाँ, ऐसी भी स्तुतियां हैं जहां भगवान के अवतारों की चर्चाओं का वर्णन है, लेकिन इस स्तुति में किसी लीला का वर्णन नहीं है और इस स्तुति में किसी धाम का वर्णन नहीं है। हाँ, हे वैकुंठवासी आ जाना, हे गोलोकवासी आ जाना, हे साकेतवासी आ जाओ। लेकिन परमात्मा की चर्चा है। हाँ, परमात्मा की। क्यों? बस यही तो असली चिंतन है। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा तथापि लोका
प्य संभवाय सुमायातान्यनुकाल मृच्छति। सच ये है कि उसमें न नाम है, न रूप है, न गुण है, न दोष है, न जन्म है, न कर्म है, फिर भी वो सारा व्यवहार करता है। हाँ। ऐसा वह परमात्म तत्व, उस परमात्म तत्व की हम शरण लेते हैं। देखो, नाम को, रूप को, धाम को आश्रय बना करके, नाम रूप लीला धाम, इनको आश्रय बना करके भी आप परमात्म तत्व का चिंतन कर सकते हो। और ये स्तुति बता रही है क्या, इन चारों का अवलंबन लिए बिना भी परमात्म तत्व का चिंतन हो सकता है। इसने एक बात कही, भगवान मैं जो स्तुति आपकी कर रहा हूं वो इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप मेरी आकर के रक्षा कर दें। मैं कोई जीना नहीं चाहता हूं। इस हाथी के शरीर में हमें कौन सा सुख मिल रहा है? हा? क्या सुख है? ये हाथी का शरीर मुझे कोई सुख दे रहा है? तो फिर हमारी स्तुति क्यों कर रहे हो? अगर भगवान ये प्रश्न करें तो कहता हमारा प्रयोजन है, स्तुति करने का कोई कारण है क्या? जिजीविषे नाहमिहा मुया किम अंतर्वहिष्यावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन नयस्य विप्लवस् तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम। भगवान किसी काल में भी बिना पुरुषार्थ किए जो कार्य हो ही नहीं सकता, उस कार्य के लिए मैं आपकी शरण में आया हूं। देखो, नदियों में वर्षा ऋतु में यत्र तत्र से जल जाता है, सरोवरों में जल एकत्रित होता है और वह मटमैला होता है, उसके ऊपर काई इत्यादि की भी जम जाती है। बताओ, उस जल को स्वच्छ करने के लिए क्या कोई प्रयत्न किया जाता है? प्रयत्न नहीं किया जाता है। शरद ऋतु आते ही हाँ, अपने आप नदियों का जल स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। सरोवरों का जल निर्मल हो जाता है। क्यों? काल के प्रभाव से, काल के प्रभाव से वस्तु में, द्रव्य में निर्मलता आ जाती है। अवस्था के प्रभाव से आप सब लोग स्वयं जानते हो, अनुभव होगा, अवस्था के प्रभाव से विचारों में परिवर्तन होता है, सोच बदल जाती है। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, काल के प्रभाव से, संबंध से विचार बदल जाते हैं, वस्तु बदल जाती है, संयोग से परिवर्तन हो जाता है। लेकिन इतना सब कुछ हो सकता है, बहुत से इसमें उदाहरण हैं। किंतु गजेंद्र का कहना है जो हमारा स्वरूप आवृत हो गया है, माने हमें अपने स्वरूप का बोध नहीं हो रहा है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान से ज्ञान ढक गया है। कहते भगवान इसी प्रकार से जो आत्म स्वरूप है, आत्मालोक, आत्म प्रकाश, उसके ऊपर जो आवरण पड़ा हुआ है, उस आवरण को हटाने के लिए हम आपकी शरण ले रहे हैं। इच्छामि कालेन नयस्य विप्लवस् तस्यात्मलोकावरणस्य, आत्मलोक के ऊपर जो आवरण है उसका हम मोक्ष चाहते हैं। माने अज्ञान की निवृत्ति पूर्वक हमें अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार हो जाए,
माने यह जो स्तुति है यह अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कराने के लिए गजेंद्र ने की है। भगवान की शरण लेना है तो गजेंद्र ने यह बता दिया क्यों शरण लेना है। दुनिया को समझ लो, तुम्हें क्या मिलेगा। कहा नहीं नहीं, हम दुनिया को नहीं समझना चाहते हैं, हम तो ईश्वर को समझना चाहते हैं। मान लिया आप बहुत अच्छे हो, ईश्वर को समझने से भी आपको क्या मिलेगा। ध्यान रखना, तुम्हारी साधना की पूर्णता तब तक नहीं होगी, ये बात चाहे आज मान लेना और चाहे अनेक जन्मों के बाद, बात इतनी मानना है, जब तक आपको अपने आत्म स्वरूप का बोध नहीं होगा तब तक आत्म कल्याण संभव नहीं है। अपने आत्म स्वरूप को यथावत जैसा है ऐसा जानने के लिए भगवान की शरण लेना है। ये गजेंद्र कह रहा है, तस्यात्मलोका वर्णस्य मोक्षम। सुखदेव जी कहते हैं, जब ये गजेंद्र स्तुति कर रहा था, ग्राह से पीड़ित था, उस समय उसकी स्तुति को बहुत से लोग सुन रहे थे। ब्रह्मादयो विविध लिंग भिदाभिमाना, ब्रह्मा इत्यादि बहुत से देवता सुन रहे थे, लेकिन कोई इसको बचाने के लिए नहीं आ रहा था। उनको अपने स्वरूप का बड़ा अभिमान था, अपने नाम का अभिमान। एक दूसरे से कह रहे, देखो ये चिल्ला तो बहुत जोर से रहा है, अगर ये हमारा नाम ले ले तो हम अभी जाके बचा दे। अरे तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये आफत में फंसा हुआ है, तो जाओ बचाओ। कहा नहीं नहीं, बिना नाम लिए हम नहीं जा सकते। हाँ, हमारा नाम ले। ऐसे संसार के लोगों की यही दशा होती है।